हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा ग्राफिकल मेथड फॉर बैलेंसिंग ऑफ मोर देन वन रोटेटिंग मास इन अ सिंगल प्लेन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सेम क्वेश्चन बट जो हम प्रॉब्लम करने वाले हैं वो एनालिटिकल मेथड से करने वाले हैं। होप आपने ग्राफिकल मेथड बहुत अच्छे से किया होगा। अगर एग्जाम्पल में एग्ज़ाम में कोई भी एग्जाम्पल आता है तो आप ग्राफिकल या तो एनालिटिकल मेथड दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। अ शाफ्ट कैरीज अ 4 मासेस ए बी सी डी, ठीक है, 4 मास दिए हुए हैं, रिवॉल्व इन द सेम प्लेन। ओके, नाउ द मासेस आर 10 kg, 15 kg, 20 kg एंड 20 kg, यानी कि 4 मास जो है उसका यहाँ पे डेटा दे दिया है 10, 15, 20 एंड 20 kg। उसके बाद देयर रेडियस ऑफ रोटेशन आर 60 mm, 50 mm, 40 mm एंड 50 mm, मतलब यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट किया है। सो रेडियस जो है ए की 0.06 मीटर, बी की 0.05, सी की 0.04 एंड डी की 0.05। और फ्रेंड्स यहाँ पे एंगुलर पोजीशन जो है वो दी हुई है बी सी डी की, यानी कि लास्ट टाइम भी मैंने बताया था ए को क्या करेंगे हम एज अ रेफरेंस रखेंगे, यानी कि θ1 इज इक्वल टू 0। बी के लिए है θ2 इज इक्वल टू 60, आप यहाँ पे देख सकते हो स्पेस डायग्राम में। बी के लिए है 60 डिग्री, देन 3 यानी कि सी के लिए है 150 डिग्री एंड 4 जो है ये 4 जो है वो 225 डिग्री के लिए है। ठीक है, तो चारों एंगल यहाँ पे तीनों एंगल यहाँ पे दिए हुए हैं। ए का एंगल जो है वो हम 0 कंसीडर करते हैं। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, एनालिटिकल मेथड से फाइंड करने वाले हैं। क्या फाइंड करने वाले हैं, मास, ठीक है, बैलेंसिंग मास एंड थीटा। ओके, अब यहाँ पे देखो जो बैलेंसिंग मास है उसकी रेडियस दी गई है 35 mm, यानी कि 0.35 मीटर यहाँ पे 0.035 मीटर यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एनालिटिकल मेथड। तो सबसे एनालिटिकल मेथड जो है उसमें सबसे पहले आपको ये टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा, टेबल लेना पड़ेगा। उसमें जो मास यहाँ पे दिया हुआ है 10, 15, 20, 20 रख दिया हमने। देन रेडियस दी हुई है चारों, वो रख ली। उसके बाद फोर्स जो दिया हुआ है, ठीक है, फोर्स जो है वो दिया नहीं हुआ है, एक्चुअली हमें फाइंड करना पड़ेगा m इंटू आर, यानी कि मास इंटू रेडियस, यानी कि 0.60, 0.75 यहाँ पे आप देख सकते हो। 10 इंटू 0.06 यानी कि 0.60, 15 इंटू 0.05 यानी कि 0.75। तो इस तरह से हमने यहाँ पे F फाइंड किया है। ओके, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फाइंड करने के बाद जो एंगल मिलेगा हमें थीटा, वो होगा जो एंगल है वो ऑलरेडी डेटा दिया हुआ है, गिवन डेटा। अब उसके बाद हमें यहाँ पे कॉस थीटा और साइन थीटा लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली जो फोर्स लग रहा है उसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो एफ एच इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा एंड एफ वी वर्टिकली फोर्स रिजॉल्व करेंगे तो एफ साइन थीटा। इस तरह के इक्वेशन आपने बहुत सारी जगह देखे हुए हैं। ठीक है, सो कॉस थीटा साइन थीटा यहाँ पे 0 है थीटा, तो कॉस 0 इज इक्वल टू 1, साइन 0 इज इक्वल टू 0। उस तरह से यहाँ पे कॉस 60 जो है 0.50 एंड कॉस साइन 60 जो है वो है 0.866। तो यहाँ पे हमने कॉस थीटा फाइंड कर दिए चारों के और यहाँ पे साइन थीटा फाइंड कर दिए चारों के। ओके, उसके बाद यहाँ पे हॉरिजॉन्टली यहाँ पे ये फाइंड करना है, हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है उसको रिजॉल्व करना है हॉरिजॉन्टली। तो हमें यहाँ पे मिलेगा f cos थीटा, यानी कि हमारा f ये रहा 0.60 एंड cos थीटा यानी कि ये रहा। ओके, सो उसको मल्टीप्लाई करना है तो 0.600 fv यानी कि f साइन थीटा यहाँ पे होगा। तो f कहाँ है, ये रहा f, और साइन थीटा 0 है तो यहाँ पे 0 रहेगा। उस तरह से यहाँ पे चारों के चारों fh और fv हमें फाइंड कर देना है। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या करना है, जो FH मिला उसका समेशन करना है। समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू दिस एंड उसके बाद होगा समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू दिस। ठीक है, यहाँ पे जो माइनस साइन है, ठीक है, वो यहाँ पे नेगेटिव जा रहा है। अगर कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल इस साइड है और हम पॉजिटिव लेते हैं देन सेंटर से इस साइड जो होगा वो नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव साइन उसकी है। ठीक है, फिर से आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सपोज यहाँ पे इसका जो इस साइड जो है पॉजिटिव,
सपोज ये है, ठीक है, तो ये इस साइड आएगा cos थीटा में, तो ये नेगेटिव रहेगा, ठीक है, और ये भी इस साइड आएगा तो ये नेगेटिव रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव लिया है। ओके, सो यहाँ पे सिग्मा एफ एच और सिग्मा एफ वी फाइंड कर दिया। अब हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे? अंडर रूट सिग्मा एफ एच स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वी स्क्वायर। तो ये जो रिजल्टेंट हमें मिल रहा था वो रिजल्टेंट हमने ग्राफिकल मेथड में कहाँ देखा था? फिर से बता दूं आपको, ये जो रिजल्टेंट फोर्स हमें मिला वो ग्राफिकल मेथड में हमें कहाँ मिल रहा था? ये लाइन के थ्रू मिल रहा था। ये जो लाइन थी वो 5.4 सेंटीमीटर थी, ठीक है, उसको हम रिजल्टेंट फोर्स बोलते थे, 0.54 लिया था हमने, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जो रिजल्टेंट फाइंड करेंगे वो कुछ इस तरह से करेंगे। उसके बाद ये जो इक्वेशंस है, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू m इंटू आर। अब m क्या है? दैट इज द बैलेंसिंग मास, और r क्या है? जो आपको दिया था, ठीक है, जो बैलेंसिंग मास के लिए जो रेडियस चाहिए वो आपको दी हुई थी, ये गिवन डेटा में था 0.035, ठीक है। तो यहाँ पे हमें r मिल गया, m हमें फाइंड करना है और r दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे m जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मास जो है वो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब देखो, पहले मैं आपको थोड़ा कंपैरिजन बता देता हूँ कि जो पहले हमने मास फाइंड किया था ग्राफिकल मेथड में वो क्या था। तो ग्राफिकल मेथड में हमने जो मास फाइंड किया था वो था 15.42 kg। अब और यहाँ पे जो मास फाइंड किया है वो है 15.62 kg। मतलब बहुत ही माइनर चेंज है एनालिटिकल और ग्राफिकल मेथड में, ठीक है। लेकिन इतना चेंज इट्स ओके रहेगा थोड़ा बहुत, लेकिन ऑलमोस्ट नियर है, ठीक है। मास जो है बैलेंसिंग मास वो ऑलमोस्ट नियर है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब हमें थीटा फाइंड करना है। तो थीटा टेन थीटा आर इज इक्वल टू रिजल्टेंट एंगल टेन थीटा आर इज इक्वल टू सिग्मा एफ वी अपॉन सिग्मा एफ एच। तो सिग्मा एफ वी की जो वैल्यू है वो हमने रख दी, और उसके नीचे सिग्मा एफ एच की वैल्यू हमने रख दी है, वो नेगेटिव है। तो यहाँ पे जो आंसर मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। और टेन इनवर्स ये करेंगे तो थीटा आर इज इक्वल टू ये जो मिल रहा है वो नेगेटिव मिल रहा है। अब ये नेगेटिव मिल रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जनरली हम इस तरह से कंसीडर करते थे, अब हमें नेगेटिव मिल रहा है तो अब हम यहाँ से इतना कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से ये एंगल जो है वो कुछ इतना होगा, 38.9 डिग्री। ओके, सो ग्राफिकल मेथड और एनालिटिकल मेथड में अगर कंपेयर करें तो जो ग्राफिकल मेथड थी हमारी, ग्राफिकल मेथड में हमें एंगल मिल रहा था 38, ओके, फ्रॉम मास ए इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो ग्राफिकल मेथड में 38 मिल रहा था, और एनालिटिकल मेथड में अगर देखें तो वो हमें क्या मिल रहा है? एनालिटिकल मेथड में 38.9, और नेगेटिव जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है थीटा आर जो है, ठीक है, 141.1 प्लस 180 यानी कि 321.1। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में ले इस तरह से तो 321.1 एंगल होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने ग्राफिकल और एनालिटिकल मेथड दोनों देखी है। यहाँ पे आई थिंक दोनों हमने फाइंड कर लिए हैं, थीटा आर और बैलेंसिंग थीटा 321.1, जो कि ग्राफिकल मेथड में यहाँ पे थीटा दिया हुआ है 322, ठीक है। बहुत ही माइनर डिफरेंस है एंगल में। तो इस तरह से हम ग्राफिकल मेथड से भी ये प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप अब आपको ये जो थियरी है बैलेंसिंग ऑफ सिंगल रोटेटिंग मास, बैलेंसिंग ऑफ मोर देन वन रोटेटिंग मास इन अ सिंगल प्लेन, वो ग्राफिकल और एनालिटिकल मेथड से आपको पता चल गया होगा। ओके, सो थैंक यू।